हेलो एवरीवन, ये एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि x की पावर हाफ का क्या मतलब कि x अंडर रूट में है। ये मान लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है a की। तो हमें वैल्यू बतानी है कि अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालती हूँ तो वहाँ पर x इज इक्वल टू a रखना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये जीरो हो जाएगा कि कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है। तो ये क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स का मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू लिखती 1/2 अंडर रूट, क्योंकि ऊपर जाके नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो ये है प्लस में 1/2 अंडर रूट वाई, और वाई का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं उसके साथ डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं। तो हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स यहाँ रखा। पहले इसको 2y को साइड लेके गए डिवाइड में, फिर इसको 2x को साइड लेके गए। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2y डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ प्लस में था वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए माइनस में करके एलसीएम लेंगे। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, एक बार आपको बता देते, पता क्या हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले ये 1/2 अंडर रूट एक्स को मैं उस साइड लेके गई तो ये माइनस का हो गया, ये यहाँ पर प्लस का बच गया। फिर क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसके डिवाइड में जब ये होगा 1/2 अंडर रूट वाई, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 अंडर रूट वाई ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा माइनस का, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है, कहीं कन्फ्यूज हो इसलिए 2 से 2 कट हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस का अंडर रूट वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। या तो इस तरह से लिख दो, या फिर आप एक ही अंडर रूट के अंडर लिख सकते हो वाई डिवाइड बाई एक्स। अब क्या करना, मैं स्क्वेयर करना दोनों साइड, यहाँ पर भी स्क्वेयर करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से स्क्वेयर करेंगे। तो इसका स्क्वेयर करने के बाद अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस को जो माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। इसलिए यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स आया है, और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वेयर है। इसको खोलने के बाद इस तरह से बनेगा 2 डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कोटेंट रूल लगेगा। u डिवाइड बाई v है ये आपका, अब ये क्या हो गया, u डिवाइड बाई v हो गया। तो क्या करेंगे, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव, इस तरह से करेंगे आप, और डिवाइड बाय वी स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको कांस्टेंट रखें, इसको सोल्व करने के बाद क्या हुआ, आपको इस तरह से वैल्यू आ गई। डायरेक्टली मैंने सोल्यूशन लिख रखा है, क्योंकि y का डेरिवेटिव करते तो वहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आता है, और y सिंगल है तो 1 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस एक्स स्क्वेयर को यहाँ पर लेके जाएंगे 2x स्क्वेयर, और ये एज इट इज यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, ये आपके पास बचा है। अब क्या करोगे आप, इसको उस साइड लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये सारा फंक्शन आपका एज इट इज है। माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का वाई हमने वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो ये पूरा फंक्शन एक ही है, इनटू में है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ एक्स और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक्स डिवाइड बाई डी एक्स निकाला, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 2x बच जाएगा, क्योंकि x की स्केयर थी 1x, मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। 2x इंटू में डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्केयर माइनस 1 कैसे बचा, क्योंकि बाहर लेके गए इसलिए 1 बच गया, इज इक्वल टू माइनस वाई। इसके बाद क्या किया मैंने क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, क्या था यहाँ पर x इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाला था, तो मैंने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर ली। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था वो क्या निकला था हमारा, माइनस में लिख रहा था अंडर रूट वाई डिवाइड बाई एक्स, ये हमारा निकला था। तो मैंने वो पुट कर दिया, क्योंकि माइनस का यहाँ पर था, माइनस का साइन आगे आ गया, तो ये माइनस से ये माइनस कट हो गया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर हाफ है, तो मैंने किया यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, x की पावर हाफ इंटू में मतलब 1 ही हो जाएगा, y की पावर हाफ डिवाइड बाय
एक्स की पावर हाफ, तो एक हाफ से एक हाफ कट हो गया, तो ये इतना यहाँ पर, ये बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये क्या 2x और ये, तो यहाँ पर जो ये बचा था इसको उस साइड लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटू में तो वहाँ पर डिवाइड में जाके हो जाएगा, y डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इंटू वाई। बात सेम है, अंडर रूट का मतलब कि दोनों की पावर हाफ हाफ है, तो यहाँ पर ये सेम ही है। तो अब मैंने यहाँ पर भी क्या किया, जैसे y ऊपर 1 पावर है और नीचे हाफ पावर है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे कर लिया। तो ये क्या निकल गया आपका, अंडर रूट वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स निकल गया आपका। ये सेम रहेगा आपका। अब क्या करना है, ये जो माइनस का 1 था, अब इस 1 को साइड लेके जाएगी, ये प्लस का 1 हो गया, बाकी सेम रहेगा। तो एलसीएम ले लिया मैंने, अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। और स्टार्टिंग में ही हमें क्या इक्वेशन दी गई है, फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स की पावर हाफ प्लस में वाई की पावर हाफ इज इक्वल टू ए की पावर हाफ। इस तरह से हमें स्टार्टिंग में हाफ का मतलब क्या है, वाई का अंडर रूट प्लस एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू ए का अंडर रूट हमें दिया गया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे कहीं पर ये लिखा गया है अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स दोनों का बराबर किसके, अंडर रूट ए के, तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अंडर रूट ए की वैल्यू पुट कर दी, और नीचे क्योंकि एक्स है अंडर रूट के अंदर और हमें गिवन है, क्योंकि हमें जब शो डैट दिखा ना कि वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए दिया गया है, तो एक्स की जगह हम ए को पुट करेंगे जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे जब, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ए को पुट किया, ए से ए कट हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, जस्ट 1 बचा यहाँ पर आपके पास। यहाँ पर 2x है, और मैंने कहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी पुट करेंगे वहाँ पर आप ए एक्स की जगह ए लिखने वाले, तो यहाँ पर क्या हो गया 2a हो गया, और ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो गया, पहले इस तरह लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई 2x हो गया, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह हम ए पुट करते हैं 1 डिवाइड बाई 2a हुआ। तो आ गया हमारा आंसर कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, 1 डिवाइड बाई 2a आएगा, ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन 4 भी अभी ये रहता थोड़ा सा निकालना, बस इसमें दिक्कत क्या आई है क्वेश्चन 4 में, जो ये लास्ट में आ रहा है हमारा, इसमें से अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, या तो मेरे सम में कहीं मिस्टेक है या फिर मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आपका इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 4x से 4x स्क्वायर कट हो जाएगा, और ये 6 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक वैल्यू और प्लस में आएगी, या तो ये वाली वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, बाकी नेगेटिव में आनी चाहिए। कहीं एक साइन से मिस्टेक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन उसी तरह से होगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर निकाला है, फिर सेकेंड ऑर्डर निकालना है, बस उसके बाद कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर रख के सेम एक्स स्क्वायर रखते हुए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में एक्स रखते हुए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 4 रखते हुए वाई की जो वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ये वैल्यू पुट कर दो। तो इन सबको आपको करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इनको सोल्व करते हो तो आपका इक्वल टू 0 आना चाहिए। मैं इस सम को दोबारा कर दूंगी अगर ये अभी नहीं निकला है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।